जुषस्वप्रसुमामिव उत प्रवर्धयामतिम् उत प्रवर्धयामतिम्। ॐ यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम्। समादरणीय श्रीयुत पूनम जी सूरी, माननीय मणि जी सूरी, डीएवी के उच्च पदाधिकारीगण, माननीय कंधार साहब, सम्मानित डॉक्टर सतीश शर्मा जी, श्री ब्रिगेडियर अतुल खा जी, मैं सभी के नाम नहीं याद रख पाता हूँ, मुझे क्षमा करेंगे। आर्य प्रादेशिक सभा के महामंत्री श्रीयुत एस.के. शर्मा जी और सहमंत्री माननीय श्री सत्यपाल जी आर्य, कोषाध्यक्ष श्री M.C. शर्मा जी, आर्य प्रादेशिक उपसभा हरियाणा के प्रधान श्री K.L. खुराना जी और आर्य प्रादेशिक युवा सभा के महामंत्री श्री डॉक्टर धर्मदेव जी विद्यार्थी, आचार्य श्री प्रमोद जी, डीएवी के जो कलापूर्ण कार्यक्रम होते हैं जिसमें दार्शनिक चिंतन को नृत्य नाटिका के साथ संयोजित करके और दूसरे प्रकार के अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता है, उसके विचारशील निपुण लेखक माननीय श्री अजय ठाकुर जी, डीएवी के दूर दूर से पधारे हुए सभी निदेशकगण, प्राचार्यगण, इस महिला महाविद्यालय की सुयोग्य कर्मठ प्राचार्य माननीय सुषमा जी आर्य और उनके सभी सहयोगी वृंद, प्राध्यापिकागण और यहाँ पर दूर दूर से पधारे हुए सभी विचारशील सज्जनों, गुड़गांव के डीएवी स्कूल में 11वीं और 12वीं के छात्रों के बीच बोलते हुए मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि मनुष्य के शरीर में बाहर से दिखने वाले जितने अंग हैं, जितने पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनमें 2 ऐसे अंगों के नाम बताओ जो सिर्फ ईश्वर ने मनुष्य को दिए हैं, दूसरे किसी भी पशु पक्षी को नहीं मिले। तो उन्होंने कहा बुद्धि। मैंने कहा वो बाहर नहीं है, वो तो इंटरनल है, वो अंदरूनी पार्ट हुआ। बाहर से दिखने वाले पार्ट्स जितने हैं, हाथ पैर आँख नाक वगैरह, तो ये सुनते ही उन सब के मुख से एक साथ निकला हाथ।
सचमुच ये साफ दिखता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के अलावा और किसी भी पशु पक्षी को, किसी भी प्राणी को इतने सुंदर, बारीक और विराट काम कर सकने में समर्थ ऐसे हाथ और किसी प्राणी को नहीं दिए जैसे कि मनुष्य के पास है। मैंने पूछा दूसरा पार्ट, दूसरा अंग, तो किसी ने कहा आंख, किसी ने कहा कुछ कान, तो यहाँ पर वो फेल हो गए, क्योंकि आंखें मनुष्य के पास इतनी तेज नहीं है। आसमान में उड़ती हुई चील जमीन पर पड़े हुए अपने भोजन को देख लेती है। बिल्ली दिन में भी देखती है, रात में भी, हम लोग नहीं देख सकते। आंखें हमारे पास इतनी तीक्ष्ण नहीं है, कान हमारे पास इतने शक्तिशाली नहीं है, सूंघने की शक्ति हमारे पास इतनी शक्तिशाली नहीं है। कहीं पर भी बम छिपा हुआ हो तो कुत्ता सूंघ के पता लगाता है, आदमी तो नहीं। दूर पड़े हुए चावल के चीनी के दाने को चींटी सूंघ लेती है, इंसान को तो पता नहीं लगता। पैर हमारे पास इतने शक्तिशाली नहीं है जितना घोड़े के पास है, चीते के पास है। तो सोचते रहे छात्र, और उनको इसका उत्तर नहीं सूझ रहा था। तब तक एक छात्र खड़ा हो गया और उसने कहा बोलने की शक्ति, पावर ऑफ स्पीच। ये दोनों कर्मेंद्रियां हैं। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंसेस, और 5 कर्मेंद्रियां हैं। उनमें ये 2 जो हैं ऐसी स्पेशल हैं, ऐसी विशेष हैं जो दूसरे पशु पक्षियों के पास नहीं है, हाथ और बोलने की शक्ति। स्वामी दीक्षानंद जी इसको एक तुक मिलाते हुए संस्कृत में कहते थे, वाणी और पाणी। संस्कृत में हाथों को पाणी भी कहा जाता है। तो इस पर वो बहुत लंबी व्याख्या किया करते थे। लेकिन ये दोनों तब सार्थक होते हैं जब हमारे पास 2 अंदरूनी अंग जो दूसरे पशु पक्षियों से ज्यादा विशेष हैं वो इनके साथ जुड़ जाएं। हाथ कुछ भी अच्छा कर सकेंगे तब जब मस्तिष्क में कुछ अच्छा होगा, और मस्तिष्क भी तब अच्छे से काम कर सकेगा जब उसके साथ मन भी जुड़ा हुआ होगा। तो हम ब्रेन को, मस्तिष्क को 2 हिस्सों में विभाजित कर लेते हैं। एक वो जहां पर मेमोरी है, याददाश्त है, सोचने समझने की शक्ति है, एनालिटिक पावर है, विश्लेषण की शक्ति है। दूसरा वो जहां भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, डिजायर्स हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं। तो एक को हम मन कहते हैं, दूसरे को बुद्धि कहते हैं। इंग्लिश में आप ब्रेन और माइंड कह सकते हैं। तो इन चारों को मिलाकर के मनुष्य के पास वो संपदा निर्मित होती है जिसके कारण या जिसके आधार पर वो दूसरे पशु पक्षियों की बजाय विशिष्ट हो उठता है। जब ये कहा जाता है कि मनुष्य इस धरती का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, तो इस वक्तव्य को ऐसा का ऐसा नहीं समझना चाहिए। मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है नहीं, हो सकता है। वही हो पाएगा जिसने इन चारों का बेहतर इस्तेमाल किया, वरना 2 पैरों पर चलने वाले पशु भी बहुत से दिखेंगे। तो ये संभावनापूर्ण वक्तव्य है। इसको सुनकर इतने से ही अभिमान में आने का कोई कारण नहीं है कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है नहीं, हो सकता है। जैसे कि जब ये कहा जाता है कि समय ही धन है, तो ये संभावनापूर्ण वक्तव्य है, इसमें संभावना छिपी हुई है, पॉसिबिलिटी। समय ही धन है अगर अपने आप में, तो सब लोग इक्वली धनवान हो, ऐसा तो नहीं है। समय को धन में कन्वर्ट किया जा सकता है। समय है जिसको आप चाहे तो ज्ञान में कन्वर्ट कर लें, चाहे तो शक्ति में बदल लें, और चाहे तो धन दौलत में बदल लें। आप जिस क्षेत्र में समय के साथ परिश्रम जोड़ रहे हैं, उस क्षेत्र की संपदा, उस क्षेत्र का, उस तरह का ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जिस तरह से समय धन है नहीं, समय को धन में बदला जा सकता है, उसी तरह से मनुष्य श्रेष्ठ हो सकता है अगर वो इन चारों का ठीक ठीक इस्तेमाल करे। जैसा कि माननीय शर्मा जी कह रहे थे, एस के शर्मा जी अपने संक्षिप्त वक्तव्य में,
कि ऋषि दयानंद ने कहा था कि हवाई जहाज बनाया जा सकता है, दूसरे यंत्र बनाए जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी विकसित की जा सकती है, पर आखिर ये सब किसके लिए होगी? जिसके लिए होगी, अगर वो श्रेष्ठ न बना तो ये पूरा भौतिक विज्ञान और अपनी समूची टेक्नोलॉजी के साथ मनुष्य के पतन का और विनाश का कारण भी बनेगा। अगर एटॉमिक वेपन्स आतंकवादियों के हाथ लग जाए तो क्या होगा? इस समय जितने साइंटिस्ट, जितने वैज्ञानिक मनुष्य को किस तरह से दीर्घ जीवन दिया जाए, मनुष्य की बीमारियों को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए जितने मस्तिष्क लगे हुए हैं, उससे कई गुना ज्यादा इस बात के लिए लगे हुए हैं कि इंसान को कैसे जल्दी और आसानी से मारा जा सके। 5 लाख वैज्ञानिक निरंतर इसी रिसर्च में लगे हुए हैं कि कैसे मनुष्य को जल्दी और आसानी से मारा जा सके। इसलिए मनुष्य की श्रेष्ठता उसकी कार्य क्षमता पर तो होती है, लेकिन वो उस कार्य क्षमता का इस्तेमाल किस दिशा में कर रहा है? समर्पण की ओर, त्याग की ओर या स्वार्थ की ओर? देखने की बात यह है कि दिशा क्या है। परमेश्वर ने हर एक इंसान को जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सुख सौभाग्य पाने के लिए, उन्नति करने के लिए जो मौलिक संपदा चाहिए, जो बेसिक एसेट चाहिए, वो सबको बराबर बराबर दिया है। उसमें से सबसे पहली संपदा है समय, टाइम। सबको बराबर मिला है 24 घंटे का। लेकिन समय आएगा, बहकर चला जाएगा, अगर उसे सुकर्म से, परिश्रम से, प्रयास से, एफर्ट से नहीं जोड़ा गया। जब समय को आप प्रयास से, परिश्रम से, कोशिश से जोड़ देते हैं, तब वो बदलता है धन में, विद्या में, ज्ञान में, सुख में, संपदा में, ऐश्वर्य में। लेकिन कम समय और कम परिश्रम में आप ज्यादा अचीवमेंट कर सकें, ज्यादा उपलब्धि कर सकें, इसके लिए एक तीसरी चीज लगती है, उसका नाम है बुद्धि। सिर्फ हाथों से मेहनत करेंगे तो उतना लाभ नहीं होगा, सिर्फ शरीर का परिश्रम उतना मूल्यवान नहीं होता। जब उसके साथ बुद्धि भी जोड़ दी जाती है, समझदारी के साथ बुद्धिपूर्वक जब परिश्रम किया जाता है, तब कम समय और कम परिश्रम में आप ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन एक चौथी चीज और है, वो मनुष्य को खुद खोजनी पड़ती है। अगर वो ठीक ना हो तो कितना भी समय लगाना, कितना भी परिश्रम कर लेना और कितनी भी बुद्धि लगा देना, सब कुछ बेकार हो जाएगा। वो चौथी चीज मनुष्य को खुद खोजनी पड़ती है और उसका नाम है सही दिशा। अगर दिशा ठीक नहीं है तो सब कुछ गलत हो जाएगा। जाना था दिल्ली, कार में बैठकर चले और दिशा पकड़ ली चंडीगढ़ की। मुझे यहाँ की दिशाओं का ज्ञान नहीं, शायद मैं ठीक कह रहा हूँ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो दिशा पकड़ ली चंडीगढ़ की, तो कार चलाने में समय भी लगा, परिश्रम भी लगा, पेट्रोल खर्च हुआ, बुद्धि भी लगी, लेकिन जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँचे। तो जीवन की ठीक दिशा, ठीक लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाए और फिर परमेश्वर के दिए हुए इन सौभाग्यों को, जिन चारों का अंतिम परिणाम क्या होता है, जो 4 सौभाग्य विशेष हैं दूसरे पशु पक्षियों के बजाय मनुष्य को प्राप्त, हाथ, बोलने की शक्ति, बुद्धि और मन, इन चारों का अंतिम परिणाम क्या होगा? जहां पर जुड़कर ये चारों सार्थक हो सकेंगे, मीनिंगफुल हो सकेंगे, वरना इन चारों का होना भी न होने जैसा हो जाएगा। जीवन के 8 सौभाग्य हैं मनुष्य जीवन के। सबसे पहला तो यही है कि मनुष्य शरीर मिला, क्योंकि इस धरती पर जितनी भी जीवित सत्ताएं हैं, जीवित प्राणी हैं मनुष्य के अलावा, इस धरती पर कितने प्रकार के प्राणी हैं वो नहीं गिना जा सकता। कितने हैं ये गिनना तो दूर, कितने प्रकार के हैं ये भी नहीं गिना जा सकता। जब धर्माचार्य को हम ये कहता हुआ पाते हैं कि
84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, तो इसका आधार मुझे कम से कम कहीं नहीं मिला, वेद में, उपनिषद में और दूसरे धर्म ग्रंथों में, कि 84 लाख योनियों का कहां पर उल्लेख है। शायद ये वाक्य बहुवाचक हो, बहुत संख्या बताने के लिए हो। जैसे किसी से किसी का झगड़ा हो जाता है तो एक बात कही जाती है, जाजा तेरे जैसे 356 देखे, एग्जैक्ट 356 देखे ऐसा नहीं, देख बहुत सारे देखे, तू क्या है हमारे आगे। तो ये बहुवाचक संख्याएं बहुत तरह की चलती हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग ईडियम है। तो ये शायद ईडियम रहा हो, मुहावरा रहा हो कि 84 लाख योनियां। जूलॉजिस्ट बताते हैं कि इस धरती पर कितने प्राणी हैं ये नहीं गिना जा सकता, कितनी तरह के हैं ये भी गिनना असंभव है, बहुत हैं, असंख्य हैं। और असंख्य जीवित सत्ताओं के बीच, जीवात्माओं के बीच कुछ थोड़े से चुने हुए सिलेक्टेड सौभाग्यशाली जीवात्मा हैं जो मनुष्य शरीर में आने का अवसर पा सके हैं। 740 करोड़ गिना जा सका है, इसलिए लिमिटेड है ना, सीमित है। तो वो थोड़े से सौभाग्यशाली जीवात्मा है जो मनुष्य शरीर में आए हैं। तो ये मनुष्य शरीर पाना अपने आप में एक सौभाग्य हुआ। परमेश्वर की किस पर कितनी कृपा है ये जानने के जो साइन है, जो सिम्टम है, जो चिन्ह है, वो ये है, जिनसे पता चलता है कि कौन मनुष्य कितना सौभाग्यशाली है, किस पर किसकी कितनी, ईश्वर की कितनी कृपा है। तो 8 सौभाग्य। पहले आप ये देखें कि किसी इंसान को शरीर कैसा मिला है। स्वस्थ, स्वास्थ्य की परिभाषा प्राचीन आयुर्वेद के आचार्यों ने जो परिभाषा दी है वो इतनी सूक्ष्म और जटिल है कि उस परिभाषा पर इस समय इस धरती पर कोई भी इंसान पूरी तरह खरा नहीं उतर सकता। समदोष, समाग्निष्ठ, समधातु, मलक्रिय, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। अब आयुर्वेद के अनुसार शरीर के अंदर कुछ चीजें होती हैं, दोष हैं, 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ, धातुएं हैं 7। तो ये धातु, दोष, मल, क्रिया सब सम अवस्था में हो, ठीक हो, बैलेंस्ड हो। और अब अभी तक मेडिकल साइंस से ये दोष क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं, किस तरह के, नहीं जान सकी, इसलिए इनको छोड़ें। दूसरी लाइन सुनिए, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। जो व्यक्ति इंद्रियां, मन, आत्मा, इन तीनों स्तरों पर प्रसन्न है वो स्वस्थ है। मुझे नहीं लगता कि इन तीनों स्तरों पर प्रसन्नता शायद किसी का सौभाग्य होगी। तो हम स्वास्थ्य की परिभाषा देंगे, कार्य करने में सक्षम शरीर। कब तक आप स्वस्थ हैं? ठीक है, कुछ छोटी मोटी बीमारियां चलती रहेंगी, लेकिन जब तक आप एक्टिव रह सकते हैं, सक्रिय रह सकते हैं, जीवन तभी तक समझिए और स्वास्थ्य भी तभी तक है। तो परमेश्वर की कृपा किस पर कितनी है? पहली पहचान है कि शरीर कैसा मिला है, काम करने में सक्षम, थोड़ा कम या ज्यादा होगा, पहली कृपा। लेकिन शरीर शक्तिशाली हो, स्वस्थ हो, बलवान हो, लेकिन बुद्धि ठीक न हो, तो दूसरी कृपा है, दूसरी पहचान है सौभाग्य की, बुद्धि कैसी मिली है, ब्रेन कैसा है, शार्प, तेज, चीजों को समझने में, याद रखने में सक्षम। लेकिन बुद्धि अच्छी हो, मन की भावनाएं ठीक न हो, स्वभाव अच्छे न हो, तो स्वभाव ठीक न हो तो बुद्धि अच्छी होगी तो और खतरनाक हो जाएगी। तो तीसरी कृपा है, तीसरा सौभाग्य है, मन की भावनाएं कैसी है। बुद्धि अच्छी है, शरीर अच्छा है, मन अच्छा है, लेकिन एजुकेशन कैसी मिली है। शिक्षा अगर नहीं होगी तो बुद्धि और मन परिष्कृत नहीं होंगे, और बुद्धि और मन अगर परिष्कृत नहीं हुए तो हाथों से कुछ बहुत अच्छा कार्य करने योग्य वो व्यक्ति नहीं हो सकेगा। तो शरीर कैसा मिला, बुद्धि कैसी मिली, मन कैसा मिला, शिक्षा कैसी मिली, और फिर अच्छी शिक्षा की परिस्थितियां देने वाले माता पिता कैसे हैं।
क्योंकि इंफॉर्मेटिव एजुकेशन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दे दी जाएगी। मन को जो संस्कारित करना है, मन की भावनाओं को जो ठीक दिशा देनी है, वो या तो माता पिता करेंगे, या अच्छा साहित्य करेगा, या सदगुरु करेंगे, या डीएवी मैनेजमेंट करेगा, और कोई उपाय नहीं। तो शिक्षा की संपूर्णता, बुद्धि और मन और शरीर तीनों अच्छी तरह विकसित हो सके, इसका जहां प्रावधान हो उसे हम एक अच्छा शिक्षण संस्थान कह सकते हैं। तो उसकी शुरुआत माता पिता से होती है, क्योंकि बचपन में जो संस्कारों के बीज माता पिता जैसे डाल देंगे, और अगर उनमें इच्छा है कि बच्चे को सभी स्तरों पर योग्य बनाना है, तब वो एक ऐसा स्कूल ढूंढेंगे जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। तो पहला सौभाग्य शरीर कैसा मिला, दूसरा बुद्धि कैसे मिली, तीसरा मन कैसा मिला, शिक्षा कैसी मिली, और माता पिता कैसे मिले। कितने सौभाग्य हो गए? शरीर, बुद्धि, मन, शिक्षा, माता पिता। लीजिए, इन 5 सौभाग्यों के बाद एक बच्चा युवा होकर के तैयार हो गया, शरीर भी बलवान है, बुद्धि अच्छी है, मन अच्छा है, शिक्षा अच्छी हुई है, माता पिता ने ये सारे जीवन का विकास देने की सारी अच्छी परिस्थितियां दी हैं, अच्छे माता पिता मिले हैं। लेकिन ये कब सार्थक होगा? जब मन के अनुकूल कर्म क्षेत्र मिल जाए। नहीं तो सार्थक कहां करेंगे उस पढ़ाई लिखाई को? बुद्धि और मन परिष्कृत नहीं होंगे शिक्षा के बिना। शिक्षा अधूरी और बेकार चली जाएगी। उस शिक्षा को, उस ज्ञान को इंप्लीमेंट करने का अवसर मिलना चाहिए, कर्म क्षेत्र मिलना चाहिए। तो कितने सौभाग्य हो गए? कहीं भूल रहे हैं, कहीं भूल रहे हैं। चलिए 6 मान लेते हैं। फिर इसके इनमें से पहला दूसरे की बजाय कम है, दूसरा पहले की बजाय ज्यादा श्रेष्ठ है। शरीर की बजाय बुद्धि, बुद्धि की बजाय मन, या बुद्धि और मन दोनों को जोड़ लीजिए। ये सार्थक नहीं होंगे जब तक शिक्षा न हो। शिक्षा अच्छी नहीं होगी, माता पिता अगर अच्छे न हो और उसके लिए प्रयास न करें, और ये सब मिलकर के जो बनता है एक व्यक्तित्व, वो भी उपयोगी नहीं होगा समाज के लिए, ना स्वयं के लिए, जब तक अच्छा कर्म क्षेत्र ना मिले। और इसके बाद ये सारी चीजें सार्थक होती हैं। अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा मन, अच्छी शिक्षा, अच्छे माता पिता, अच्छा कर्म क्षेत्र, और इसके बाद अच्छा जीवन साथी। सर्कल पूरा हो गया। अगर आप अविवाहित हैं तो, अगर जीवन साथी का कोई कॉलम आपने खाली छोड़ दिया है तो जीवन साथी केवल एक नहीं होता। हाँ, गलत मत समझिए। मैं कई पत्नी या पति रखने की बात नहीं कह रहा हूं। जीवन में बहुत लोग आपके साथी होते हैं। एक वो होता है अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री, स्त्री है तो एक पुरुष, जिसको आप अपना सारे कर्म का फल, सारे अचीवमेंट्स का, सारे सौभाग्य जो आपके पास हैं, और जो कुछ आपने अर्न किया है, वो सब आप जिसके लिए न्यौछावर कर सके, और जरूरत पड़ने पर जिसके लिए आप जो कुछ आपने अर्न किया है, जो कुछ आपने अचीव किया है, उस सबको छोड़ने का साहस कर सके जरूरत पड़ने पर। तो जीवन में अगर सुखी होना हो, आनंदित होना हो, तो इन सारे सौभाग्यों को एक संतुलन देना पड़ता है, और उसका एक सर्कल बनाना पड़ता है, एक वर्तुल। तो केवल पति और पत्नी मिलकर परिवार नहीं बनते, वो सिर्फ कपल होते हैं, दंपति होते हैं। परिवार कब होता है?
परिवार तब होता है जब आप इस समर्पण के भाव को, सैक्रिफाइस को, डिवोशन को विस्तार दे सकें। जो कुछ आपने अर्न किया है, जो कुछ आपने अचीव किया है, कुछ वो था जो ईश्वर की कृपा से मिला, कुछ पहले से तय हो गया था। किन्हीं कारणों से शरीर कैसा मिलेगा आपने नहीं चुना, ब्रेन कैसा मिलेगा आपका चुनाव नहीं है, मन कैसा मिलेगा इसके पीछे जो कारण काम कर रहे हैं उनको अगर जानना हो तो आपको भारतीय दर्शन की गहराई में उतरना होता है और प्रीवियस बर्थ की सच्चाई को, पूर्व जन्म की सच्चाई को स्वीकार कर लेना पड़ता है। अगर पूर्व जन्म तो हम सबका जीवन अगर यहीं से, इसी जीवन से शुरू हो रहा है, ये पहला जीवन है, तो हम सबका शरीर, हम सबके सौभाग्य, बुद्धि, मन, माता पिता, परिस्थितियां सब कुछ एक जैसी होनी चाहिए थी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? फिर तो एक जैसा होना चाहिए था। अंतर क्यों है, कम ज्यादा क्यों है, इसका कारण आप भारतीय दर्शन के अलावा और कहीं नहीं ढूंढ सकते। कारण में उतरोगे और साइंस और फिलोसॉफी तभी आगे बढ़ती हैं जबकि वो कारण की खोज करती है। साइंस और फिलोसॉफी, कहीं की भी फिलोसॉफी हो और साइंस, दोनों के बीच एक कॉमन थियोरी काम करती है और वो ये कि हर कार्य का कोई न कोई कारण है। कार्य का मतलब दो, एक कोई भी चीज अगर बनी हुई है तो उस बनी हुई चीज का कोई बेसिक एलिमेंट है जिससे वो बनी है। ये कपड़ा किसी से बना है, ये रॉड किसी से बनी है, ये तख्त किसी से बना है। वो रॉ मटेरियल क्या है, वो बेसिक एलिमेंट क्या है, वो भी किसी से बना है, वो भी किसी से बना है। उनके जो मूल तत्व हैं, कारण ढूंढते चले जाइए। फिक्स्ड कारण है हर चीज का। अगर कोई भी किसी का कारण ना हो तब तो आप बालू से तेल निकाल सकेंगे, पानी से घी बना सकेंगे, उसमें पूड़ियां तल के बताओ, नहीं, आपको वही निश्चित पदार्थ लेना पड़ता है जगत से। तो हर एक बनी हुई चीज का, जो भी क्रिएटेड या कंस्ट्रक्टेड थिंग है, उसका कोई बेसिक एलिमेंट है, उसकी खोज साइंस है। और कोई भी कार्य, कोई भी इवेंट, कोई भी इंसिडेंस, कोई भी घटना अगर दुनिया में घटती है तो उसका कोई न कोई कारण, कोई न कोई रीजन, कोई न कोई रूट कॉज होता है। एक पत्ता भी अगर वृक्ष से टूट कर गिरा है तो उसका कारण है, उसकी शिराएं ढीली हुई हैं, पीला हुआ है समय के साथ, हवा चली है, हवा चलने के कुछ कारण हैं और वो बहुत सारे कारण इकट्ठे हुए हैं, कारणों की चेन है, श्रृंखला है, तब वो पत्ता वृक्ष से टूट कर नीचे गिरा है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, इन सारे कारणों को मिलाकर एक घटना होती है। तो किसी भी वजह से कोई भी घटना हो जाएगी ऐसा नहीं है, हर एक कारण का कोई एक रूट कॉज है, रीजन है। तो आपको सुंदर शरीर मिला, मुझे नहीं। आपको ज्यादा शक्तिशाली शरीर मिला है, मुझे नहीं। आपको ज्यादा शार्प ब्रेन मिला है, किसी को कम शार्प ब्रेन मिला है। कारण क्या है? बस इस कारण की खोज फिलोसॉफी, और इन दोनों को जोड़कर चलिए, जीवन की ठीक दिशा पा जाएंगे। तो कुछ सौभाग्य हैं जो आपने चुने नहीं है, तो उसके पीछे कोई और कारण है, इस जीवन से पहले झांक कर देखना पड़ेगा। तो शरीर सबका समान नहीं है, बुद्धि सबकी समान नहीं है, मन सबका एक जैसा नहीं है, परिस्थितियां एक जैसी नहीं है। कुछ सौभाग्य कम ज्यादा सबको मिले हैं, लेकिन अब इन सौभाग्यों को जोड़कर आपको सुख और आनंद की तरफ बढ़ना है, और उसका केंद्र बनता है कर्म। शरीर का आखिर करेंगे क्या अगर पड़ा हुआ है ऐसे ही? बुद्धि का करेंगे क्या अगर वो काम नहीं करती? तो शरीर, बुद्धि, मन, शिक्षा, अच्छे माता पिता के द्वारा ये सब जो विकसित हुए, ये सब मिलकर सार्थक होते हैं कर्म क्षेत्र में। और कर्म क्षेत्र से जो प्राप्त हुआ कर्म, जो कुछ भी आप करेंगे, उस कर्म के बदले में आपको कुछ मिलेगा। उस कर्म के बदले में जो भी आपने परिश्रम किया, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक, जितने भी प्रकार का, जिस भी प्रकार का एफर्ट, परिश्रम आपने किया है, उसका प्रतिफल कुछ होगा। उस प्रतिफल में और कर्म करते हुए उस कर्म में एक समर्पण चाहिए, एक डिवोशन चाहिए, तब जीवन आनंद बनता है।
मैं आपको अपनी बात अब थोड़ा सरल करके कहना चाहूंगा। 24 घंटे में से ज्यादा 8 घंटे हम सोकर गुजारते हैं। सोने का समय अगर नींद ठीक से आई है तो बहुत सुख का होता है। उस समय में आप अपने दुखों के पार चले जाते हैं। अगर कोई डरावना या दुखी करने का सपना देखते हैं तो उसका भी फायदा होता है, वो दुख बह जाता है, कैथारसिस हो जाता है, विरेचन हो जाता है। और अक्सर हम वो सपना देखते हैं जो जागते हुए हम नहीं पा सके थे। भूखा आदमी जिसको दिन में रोटी नहीं मिली थी, सपने में बहुत सारे व्यंजन खा रहा होता है, तो वो आपकी अतृप्त इच्छाएं स्वप्नों में पूरी हो जाती हैं। उस देर आप वो नींद लेते हैं तो सपनों के पार है, सुषुप्ति। उसमें आप सुख और दुख के पार आनंद की अवस्था में होते हैं। जागता हुआ समय 16 घंटे का है। उस 16 घंटे के समय में हमें कुछ न कुछ करना पड़ता है, क्योंकि 8 घंटे सो लिए, उसके बाद क्या करोगे? लेटे लेटे थक जाओगे, फिर लेट करके भी तो कुछ एक्टिव रहना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। तो अब देखने की बात यह है कि वो जो जागता हुआ समय है जिसमें कुछ करना पड़ेगा, उस 16 घंटे के समय में जो आप करते हैं उस कर्म में आपको रस आता है कि नहीं? अगर उसको आप एंजॉय नहीं करते हैं, उस कर्म में, उस कर्म क्षेत्र में जो आपने अपना प्रोफेशन चुना है, जो आपका कर्म क्षेत्र है, उसमें आपको रस नहीं आ रहा, तो समझिए कि वो 16 घंटे का समय हम पर बोझ बन गया है। सहमत हैं आप? इस जागते हुए समय को बहुत सारे लोग बोझ बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपना काम रस नहीं दे रहा, आनंद नहीं दे रहा। और जो लोग इस जागते हुए समय को अपने कर्म क्षेत्र को रस में बदल लेते हैं, आनंद में बदल लेते हैं, बस समझना चाहिए कि जीवन का रहस्य उन्होंने पाया है, जीने की कला उन्होंने समझी। तो महर्षि पतंजलि से पूछते हैं, उन्होंने एक क्रिया योग वर्णित किया है और उनका कहना है कि आपको धन पाना हो, परीक्षा में पास होना हो, बड़ा बिजनेस चलाना हो, या आप किसी राष्ट्र का संचालन कर रहे हो, छोटे से लेकर बड़ा काम, छोटे से लेकर बड़ा अचीवमेंट, आपको परमेश्वर की प्राप्ति करनी हो, आपको 3 चीजों का, 3 सूत्रों का अवलंबन लेना पड़ेगा। 3 सूत्र: तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। वो कहते हैं 3 क्रिया योग हैं: तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप का अर्थ होता है हंसते हंसते कष्ट सहन करने की क्षमता। क्योंकि कोई भी काम करेंगे उसमें परिश्रम लगेगा और परिश्रम में कष्ट होगा। मन 2 कामों से बचता है। जिन कामों को करने में बुद्धि लगानी पड़ेगी, समझने में परिश्रम लगेगा, मन उसमें नहीं लगना चाहता। और जिन कामों को करने में पसीना बहाना पड़ेगा, मन उसमें भी नहीं लगना चाहता। बस उसमें लगा लेने का नाम तप है। और ये जो कष्ट सहन करने की क्षमता है और प्रसन्नता के साथ, ये जीवन का, क्रिया योग का पहला सूत्र है। तो दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो है जो कष्ट को दुख बना लेते हैं, एक वो है जो दुखों को कष्ट बना लेते हैं। ध्यान दीजिए, दुख और कष्ट में अंतर है। दुख और कष्ट में मौलिक अंतर है। कष्ट वो है जिसे आप खुद चुनते हैं, और दुख वो है जो बाहर की परिस्थितियों से आप पर थोप दिया गया होता है। दूसरा अंतर है कि कष्ट जब समाप्त होता है तब
आपको कुछ अचीवमेंट देकर जाता है। कष्ट की समाप्ति पर आप कुछ हासिल करते हैं, कुछ आपको प्राप्त होता है, और दुख की समाप्ति पर आपको सिर्फ राहत की एक सांस मिलती है कि चलो एक मुसीबत खत्म हुई। और मेरे पास इसको समझाने के लिए एक ही उदाहरण है जो मैं कई जगह कहता हूं। रात में आप सो रहे थे, 10 बजे सो गए थे, 11:30 बजे जोर से ढोल बजने की आवाज आई। पता चला कि बगल में कोई बैंक्वेट हॉल है या पार्क है जिसमें शादी हो रही है, बारात अभी आई है ढोल बजाते हुए। आपने सोचा कि अभी बारात जब चढ़ जाएगी, जयमाला वगैरह हो जाएगी तो ढोल बंद हो जाएंगे, पर नहीं हुए। फिर डीजे बजने लगा। तो आप करवट बदल बदल कर सोने की कोशिश करते रहे, नींद नहीं आई, सारी रात खराब हो गई। सुबह 5 बजे वो शोर बंद हुआ। ये क्या है? कष्ट है कि दुख? शोर समाप्त होने के बाद सिर्फ एक राहत की सांस मिली है कि चलो एक मुसीबत खत्म हो। इसके पैरेलल आप एक दूसरी परिस्थिति देखें। आप रात में सोए हुए थे, 11:30 बजे थे, बढ़िया नींद आ रही थी, तभी कॉल बेल बजी, घंटी बजी। आप आंखें मलते हुए उठे, दरवाजा खोला, पड़ोस की महिला सामने घबराते हुए बोली, भाई साहब कुछ कीजिए, इनको कुछ हो गया है। आपने कहा चिंता मत कीजिए, मैं चलता हूँ। आपने जो भी कैजुअल ड्रेस आप पहन सकते थे पहनी, उनको लिया, कार में डाला, हॉस्पिटल ले गए। तबीयत ज़्यादा खराब थी, डॉक्टरों ने कहा ये दवा लाओ, वो दवा लाओ, सैलाइन चढ़ रही है। आप रात भर वहाँ खड़े रहे और जो कुछ करना था, ये लाना था, वो लाना था, वो सब करते रहे। नींद अब भी खराब हुई है, पर ये दुख है। क्यों? क्योंकि ये आपने खुद चुना था। भले इसमें आपका अचीवमेंट कुछ नहीं हुआ, ऊपर से देखने वाला कि आपको कुछ पैसे मिल गए हो या आपको कुछ धन्यवाद ही तो मिलेगा, लेकिन ये आपने खुद चुना था। आप कह सकते थे बहन जी नींद क्यों खराब कर रही मेरी, जाइए कहीं और देखिए, पर नहीं, आप ये नहीं कह सके, आपने चुना। और जब आपने ये चुन लिया, अब ये आपका दुख नहीं है, ये आपका कष्ट है। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो कष्ट को दुख समझ लेते हैं और अपने दुखों का बोझ बढ़ा लेते हैं। एक वो है जो दुखों को भी कष्ट में बदल लेते हैं। किसी विद्यार्थी को पढ़ना दुख लगता है, किसी को कष्ट लगता है। कष्ट सिर्फ एफर्ट है, कर लिया, और ये पढ़ने का कष्ट कहां पर समाप्त होगा? ज्ञान प्राप्ति पर। धन कमाने में कष्ट है, कहीं आने जाने में कष्ट है, कुछ भी करने में कष्ट है। महान पुरुष वो है जो उस कष्ट का चुनाव करते हैं जो उन्होंने खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए चुना होता है। महर्षि दयानंद हो, स्वामी श्रद्धा या महात्मा हंसराज। अपने लिए उठाया गया कष्ट, अपने लिए उठाई गई तकलीफ अचीवमेंट पर, सुख पर समाप्त होगी। दूसरों के लिए उठाया गया कष्ट, समाज के लिए, देश के लिए, दूसरों के लिए उठाया गया कष्ट आनंद और पुण्य पर समाप्त होगा। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि कष्ट उठाए बिना आप सुख पा सकें, पुण्य पा सकें, आनंद पा सकें। इन तीनों में से कुछ भी हासिल करना हो, कष्ट उठाना पड़ेगा। उस कष्ट को दुख मत समझो। कष्ट को और दुख को जब आप रिफाइन कर लोगे, आप हैरान रह जाओगे कि 50 से 60% दुख जिनको आप दुख माने हुए हो, वो तो यूं ही कम हो गए। लेकिन जब भी अवसर आए पुण्य पाने का, आनंद पाने का, कष्ट उठाने के लिए, अगर आप पूरा समर्पण नहीं कर सकते, थोड़ा कर दीजिए। और थोड़ा थोड़ा मिलकर सब लोग करते हैं, समुद्र बनता है। तो कष्ट तो उठाना पड़ता है। आपको अपनी उन्नति चाहिए या पुण्य और आनंद चाहिए? सुख पाना हो, पुण्य, हाँ, अपने लिए उठाए गए कष्ट से एक चीज मिलेगी, सुख। दूसरों के लिए उठाए गए कष्ट से 2 चीजें प्राप्त होंगी, आनंद तत्काल, पुण्य भविष्य में। वो संचित हो गया ईश्वर के ज्ञान में।
पर कष्ट उठाना अनिवार्य शर्त है जीवन की। मेरे एक मित्र हैं जो मन से बहुत अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं और चाहते हैं कि दूसरों की भलाई अगर हो सकती है उनके द्वारा तो हो जाए, उसमें उन्हें कोई ऐतराज नहीं। पर उनकी दो शर्त हैं कि अगर दूसरों की भलाई उनसे हो सकती है तो हो जाए, लेकिन जेब से कुछ निकालना ना पड़े और बिस्तर से हिलना ना पड़े। ये दो काम किए बिना अगर दूसरों की भलाई हो सकती है फिर उन्हें कोई परेशानी, कोई ऐतराज नहीं। पर क्या ये संभव है? चंपूदास जी अपने दोस्त से कह रहे थे कि यार मैं जब बस में जाता हूँ, शहर में, सिटी बस में या कहीं भी, तो देखता हूँ बड़ी भीड़ होती है, पॉपुलेशन बड़ी बढ़ रही है, बड़ी भीड़ हो जाती है ट्रेन में भी। और फिर मैं बैठा होता हूँ, फिर कोई देखता हूँ कोई महिला खड़ी है बेचारी, गोद में बच्चा है, कोई बुजुर्ग खड़े हुए हैं, बस ऐसे मुड़ती है, ऐसे मुड़ती है, हिलती है, किसी तरह सीट को या ऊपर हैंगर है उसको पकड़ के संभालते हैं अपने को, गिरने को हो रहे होते हैं। और मुझसे ये तकलीफ देखी नहीं जाती। तो दोस्त ने पूछा फिर तुम क्या करते हो? आप उठ करके अपनी सीट उन्हें दे देते हो? बोले नहीं, मैं फिर आंखें बंद कर लेता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो आंखें खोलते हैं, दूसरों के दुख दर्द के लिए, समाज के पतन को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, गिरावट को देखते हैं और उसके लिए जुट जाते हैं और पूरा डिवोशन कर देते हैं, पूरा समर्पण। लो, ये होती है आहुति, तब यज्ञ आगे बढ़ता है। मुझे मालूम नहीं आज के इस कार्यक्रम को समर्पण महोत्सव नाम किस कारण से दिया गया। शायद इसके पीछे सोच रही होगी हमारे माननीय पूनम सूरी जी की, या एस.के. शर्मा जी, या उनके जो सलाहकार हैं गांधार जी, और आप सब मिलकर के जो आयोजन करते हैं उसकी बड़ी तैयारी लगती है, बड़ा उसके पीछे चिंतन लगता है। तो समर्पण की प्रक्रिया शुरू होती है जब आप तप के लिए तैयार हो, और जब आप तप के लिए तैयार हो गए, कष्ट सहन करने के लिए तैयार हो गए, तब ध्यान दीजिए एक बड़ी विचित्र बात होती है कि फिर कष्ट उतने कष्ट नहीं रह जाते अगर आप पहले से तैयार हो गए। जैसे आपको मुंबई जाना है, जरूरी काम है, न फ्लाइट में सीट मिली, न ट्रेन में रिजर्वेशन मिला, अब जाना है तो जाना है, जाना जरूरी है और समय पर पहुंचना है, तो फिर तकलीफ उठानी पड़ेगी ना। तकलीफ तो अगर ट्रेन में रिजर्वेशन मिल जाता, फ्लाइट में भी सीट मिल जाती, तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो फिर भी होगी, यात्रा में कष्ट हो गई। जो सुख चौबारे वो बल्ख न बुखारे। बल्ख और बुखारा किसी जमाने के न्यूयॉर्क टोक्यो होते थे, तो कहावत बनी हुई है, जो सुख चौबारे अपने घर के आंगन में, जो सुख चौबारे वो बल्ख न बुखारे। तो आप बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी परिस्थितियां इंतजार कर रही है कि आओ बेटा ये लो। तो आप बाहर निकलते हैं भले सुविधाओं के साथ, फिर भी कष्ट तो होता है। अब लीजिए रिजर्वेशन नहीं है, बर्थ नहीं है, सीट भी नहीं है फ्लाइट में, तो अब बहुत सारा कष्ट होगा। शायद खड़े खड़े जाना पड़े, शायद जनरल बोगी में घुसना पड़े, नॉन एसी स्लीपर क्लास में घुस जाए तो टॉयलेट के पास बैग रख के जाना पड़े। आपको ये परिस्थितियां नहीं झेलनी पड़ी होंगी, कल्पना में उतार रहा हूं, कल्पना करिए ऐसा हो सकता है, ठीक है, पर ऐसा होगा, तकलीफ होगी। लेकिन अगर आप अपने इमेजिनेशन में पहले से कल्पना में आपने सोच लिया कि ये तकलीफें आएंगी और मन को तैयार कर लिया कि हाँ आएंगी और हम सहेंगे, तब फिर कष्ट, उतने कष्ट नहीं रह जाएंगे, वो आपको उतना सता नहीं पाएंगे। ये मनोवैज्ञानिक सच्चाई है और इसको समझाने के लिए मेरे पास एक ही उदाहरण है और मैं बहुत जगह इसको कह चुका हूं। दिवाली के मौके पर आप जाते हैं, रास्ते पर अचानक पटाखा चल जाता है, धड़ाम की आवाज होती है, तो आप डर जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पैर कांप जाते हैं, गुस्सा आता है, किस कमबख्त ने ये गुस्ताखी की। दुख है ना। अब इसके समानांतर आप ये देखें कि जब आपका बेटा, आपका पोता आग लगा रहा होता है पटाखे में सामने और आप बैठे होते हैं दूर और धड़ाम की आवाज होती है, तब क्यों आप परेशान नहीं होते? तब क्यों परेशान नहीं होते हैं? कारण सिर्फ एक है
कि अचानक जो आवाज हुई थी उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, उसके लिए आप पहले से तैयार नहीं थे। लेकिन जिस आवाज के लिए आप पहले से तैयार थे वो आवाज आपको डरा नहीं सकी। तो जो भी कष्ट आ सकते हैं उन कष्टों की पहले से कल्पना करके जब आप मैदान में कूद जाते हैं, होगा तो देखा जाएगा, तब वो कष्ट उतने कष्ट नहीं रह जाते और कष्टों को जो हंसते हुए सह सकता है, जीवन की सारी सफलताएं सिद्धियां उसके नाम है। पतंजलि कहते हैं चाहे ईश्वर को प्राप्त करना हो, चाहे धन प्राप्त करना हो, चाहे ऊंचे पद पर पहुंचना हो, तब के लिए तैयार रहिए। लेकिन यूं ही कूद जाएं, स्वाध्याय ठीक से समझ लीजिए। जिस क्षेत्र में आप उतर रहे हैं उसकी पूरी तैयारी हो, उसका पूरा ज्ञान आपको हो, उसकी पूरी नॉलेज आपके पास हो, तब आप आगे बढ़ सकेंगे। स्वाध्याय का मतलब होता है कि जो भी उसके लिए उपयोगी जानकारी है उसका अध्ययन स्वयं कीजिए। आपको करना पड़ेगा, दूसरों के अध्ययन से आप काम ले सकते हैं, लेकिन बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए कि दूसरों के ज्ञान को आप अपने साथ जोड़ सकें, किसका कहां उपयोग लेना है। दूसरा होता है स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन, अपनी कमियों को जांचते रहना। मैं कल कहां था, आज उससे कितना आगे बढ़ा हूं, भविष्य के लिए मेरी क्या योजना है, इसको जांचते रहना। तो जो अतीत का अध्ययन करता रहता है, पास्ट का, पिछले समय में क्या गलतियां हो गई दोबारा रिपीट नहीं होने देंगे। वर्तमान का ठीक से उपयोग और वर्तमान में हमें क्या क्या करना चाहिए और भविष्य में झांक कर देख पाने की कैपेसिटी। जब आप भविष्य में झांक कर देख पाते हैं तब आपकी योजनाएं ठीक बनती हैं। योजनाएं ठीक बनती हैं और उनका कार्यान्वयन ठीक होता है, तपस्या के साथ सफलता आपकी हो जाती है। एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, सहारनपुर के थे। तो प्रभाकर जी लिखते हैं कि आजादी के आंदोलन में वो काफी दिनों जेल में रहे और बहुत सारा समय उन्होंने देश सेवा में लगाया। तो एक बार उनकी ड्यूटी लगाई गई, वो नौजवान थे, उनकी ड्यूटी लगाई गई कि नेहरू जी चलेंगे शायद ग्वालियर से और आगरा आएंगे, या झांसी से चलेंगे और ग्वालियर आएंगे। तो झांसी में वो सभा को संबोधित करके चलेंगे, ट्रेन में बैठेंगे और ट्रेन से ग्वालियर उतरेंगे, ग्वालियर में दूसरी सभा को संबोधित करेंगे। तो झांसी से जब वो सभा को संबोधित करके आए तो रेलवे स्टेशन पर उनको रिसीव करना, ट्रेन में साथ लाना और वहां पर उनका जुलूस निकलेगा। ग्वालियर में जब दूसरी सभा तक जाएंगे वहां तक जुलूस तक तुम साथ रहोगे। ये ड्यूटी प्रभाकर जी की लगा दी गई। प्रभाकर जी रेलवे स्टेशन पहुंच गए, फर्स्ट क्लास के 2 टिकट ले लिए। नेहरू जी लेट हो रहे हैं, सभा में देर हो गई या रास्ते में ट्रैफिक मिला हो या कुछ भी हो, अब ट्रेन आ गई है, ट्रेन चलने की तैयारी में और नेहरू जी लेट हो रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि नेहरू जी अगर इस ट्रेन से नहीं गए तो ग्वालियर की सभा खराब हो जाएगी। इसलिए ये स्टेशन मास्टर के पास गए। अंग्रेजों का समय था, स्टेशन मास्टर अंग्रेज था। इन्होंने उस स्टेशन मास्टर से आग्रह किया कि देखिए नेहरू जी इस ट्रेन से जाने वाले हैं, आप इस ट्रेन को थोड़ा लेट कर दें, क्योंकि नेहरू जी अगर ग्वालियर नहीं पहुंचे तो बहुत काम खराब हो जाए। स्टेशन मास्टर ने कहा कि हु इज नेहरू, नेहरू के लिए हम ट्रेन लेट कर देंगे? कौन होते हैं नेहरू? ट्रेन अपने राइट टाइम पर जाएगी। प्रभाकर जी निराश नहीं हुए, गार्ड के पास गए। गार्ड भी अंग्रेज था। गार्ड ने भी कहा कि नहीं, ट्रेन को नहीं लेट होगी, ट्रेन अपने राइट टाइम पर जाएगी। तो प्रभाकर जी इंजन के ड्राइवर के पास, वो भारतीय था, उसको कहा कि देखो ऐसी ऐसी समस्या है, नेहरू जी को इस ट्रेन से जाना है, कुछ करो। मैंने कहा आप चिंता मत करो, ये ट्रेन जाएगी तो नेहरू जी को लेके जाएगी। ग्रीन सिग्नल हो गया, गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी, विसल बजा दी, ट्रेन स्टार्ट हुई, कुछ दूर चली और छुप छुप करके रुक गई, क्योंकि इंजन में कुछ खराबी आ गई। ड्राइवर नीचे उतरा, इंजन के ये पुर्जे देख रहा है, वो पुर्जे देख रहा है, इधर से कर रहा है, इधर से कर रहा है। आधा घंटा हो गया, तब तक नेहरू जी हाँफते आए, सोच रहे थे कि ट्रेन तो निकल गई होगी। प्रभाकर जी वहीं खड़े थे। उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए पंडित जी, ट्रेन खड़ी हुई है, चलिए। फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठ गए। जब नेहरू जी बैठ गए, इंजन ठीक हो गया, ट्रेन चल पड़ी।
अब नेहरू जी इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, परेशान है। शाम के 5 बज रहे थे और ये समय उनकी चाय का होता था। प्रभाकर जी ने कहा जल्दी में, पंडित जी नीचे है। नेहरू जी झुंझलाए हुए थे, बोले क्या नीचे है? बोले जी चाय। अच्छा अच्छा। तो चाय की ट्रे उठाई। प्रभाकर जी ने पता कर लिया था कि नेहरू जी कैसी चाय पीना पसंद करते हैं, किस समय पीना पसंद करते हैं, तो वो इंतजाम रखा हुआ था। फिर चाय कैसी पसंद करते थे, पानी अलग, दूध अलग, चीनी अलग, वो खुद मिलाएंगे जितना करना है। पंडित जी ने चाय पी, तृप्त हो गए। उसके बाद कुछ पूछा, थोड़ी बहुत परिचय लिया, तो प्रभाकर जी ने सारी कहानी बताई कि आप लेट हो गए थे, तो मैंने इस तरह से स्टेशन मास्टर के पास गया, गार्ड के पास गया, फिर ड्राइवर ने हमारी सहायता की है। आप जब उतरे ग्वालियर तो प्लीज ड्राइवर को मिल के जाइएगा। नेहरू जी का बिल्कुल ठीक, हम आजादी के लिए ज्यादा समर्पण कर रहे हैं, ड्राइवर का इतना छोटा सा समर्पण तो है, इतना सा तो लगाव है उसको अपने देश से कि उसने खराब कर दिया कि जब तक नेहरू जी नहीं आएंगे ट्रेन नहीं जाएगी, आजादी की एक सभा वहां होने वाली है, वो खराब ना हो, तो मैं जरूर उससे मिलके जाऊंगा। लीजिए, ग्वालियर ट्रेन पहुंच गई। वहां पहुंचे तो पंडित जी को बिठाने के लिए एक घोड़ा गाड़ी आई हुई थी, जिसमें वो जाएंगे और पीछे पीछे जुलूस होगा और एक प्रोसेशन की शक्ल में सभा स्थल पर वो पहुंचेंगे। तो गाड़ी आ गई, उस पर लगाया जाना था तिरंगा झंडा। झंडा ले आए थे कार्यकर्ता, डंडा ले आए थे, उसको गाड़ी के डंडे के साथ बांधने के लिए रस्सी नहीं थी, सुतली। तो प्रभाकर जी ने अपने कंधे पर लटके हुए थैले में से सुतली का वो टुकड़ा निकाला और झंडा बांध दिया। तब नेहरू जी ने कहा, नौजवान क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम बताया था? बोले जी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अच्छा यहाँ आ जाओ। अपने पास बग्घी पर बिठा लिया। उसके बाद रास्ते में पंडित जी ने, नेहरू जी ने प्रभाकर जी से एक बात पूछी। उन्होंने कहा कि ये बताओ प्रभाकर, क्या तुम्हें पहले से पता था कि इस झंडे को ले आएंगे कार्यकर्ता, डंडा भी ले आएंगे और इसको बांधने के लिए रस्सी नहीं होगी, ये तुमने अपने झोले में पहले रखी हुई है? तो प्रभाकर ने कहा कि नेहरू जी आप देख रहे हैं ना कि मुझे पता था कि आप चाय पिएंगे, कैसी पिएंगे, और मैं अपनी कल्पना में इस जुलूस को 2 बार 3 बार निकाल चुका हूं। उससे मुझे अंदाजा हो गया कि लोग बड़ी बड़ी चीजों का ध्यान रखते हैं, छोटी भूल जाते हैं, तो छोटी चीजें मैंने संभाल के रखी हुई हैं। तो जब आप भविष्य को अपनी कल्पना में उतार लेते हैं तब ठीक योजना बनती है। स्वाध्याय, अध्ययन करते रहें अपना, परिस्थितियों का, भविष्य का, अपने साथियों का। और जब आप एक टीम बना करके, मैंने आपसे कहा था कि केवल एक जीवन साथी काफी नहीं है, आपके जीवन का जो कार्य क्षेत्र है उसमें बहुत से लोगों का सहयोग लगता है, और जब बहुत से लोगों को आप अपना सहयोगी बना लेते हैं तभी कार्य सिद्धि होती है। अकेले अकेले कोई काम नहीं होता, बहुत लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ता है। इसलिए इस दुनिया में जीने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप दूसरों को अपने साथ जोड़ सकें या किसी के साथ जोड़ सकें। अगर दोनों में से एक भी क्वालिटी नहीं है तो दुनिया आपको एक कोने में फेंक देगी, क्योंकि आप उपयोगी नहीं हैं संसार के लिए। अगर आप दूसरों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए चाहिए आहुति, मेरी अपनी स्वयं की पहले। अयंत इदमात्मा जातवेद तेने ध्यस्व वर्धस्व। हे अग्नि, मैं अपनी आहुति तुम्हें दे रहा हूं। कोई भी आग कब तक जलती है? जब तक उसमें नया नया ईंधन पड़ता रहे, और उस यज्ञ की अग्नि को हम बुझने नहीं देंगे जिस अग्नि को किन किन लोगों ने शुरू किया था। महात्मा हंसराज जी भी उसके एक बड़े दृढ़ स्तंभ थे और अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। मुझे शायद पिछली बार कहाँ, शिमला में या किसी स्थान पर माननीय पूनम सूरी जी ने वो सारा घटनाक्रम बताया था, और उसमें उन्होंने ये बात मुझे कही थी कि महात्मा हंसराज जी ने जीवन भर डीएवी से सैलरी नहीं ली, कोई वेतन नहीं लिया, विवाहित थे। उनके परिवार का योगक्षेम कैसे चले? परिवार का योगक्षेम कैसे चलेगा? तो परिवार का योगक्षेम चलता है, श्री कृष्ण ने कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जिन्होंने अपना समर्पण कर दिया है देश के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए, उनका योगक्षेम परमेश्वर संभालते हैं। उनके हाथ दिखाई नहीं देते, वो अदृश्य रह जाते हैं, और उन अदृश्य हाथों को दुनिया शायद याद नहीं कर पाती है। महात्मा हंसराज जी के भाई थे, शायद बड़े, जिन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारे परिवार का योगक्षेम मैं संभालूंगा।
वो जीवन भर उनके परिवार के भरण पोषण के लिए धन देते रहे और हंसराज जी निष्काम भाव से समर्पण किए रहे डीएवी के लिए। हंसराज जी को सब जानते हैं, उनका नाम, उनके भाई का नाम मुझे भी याद नहीं था जी, मुल्कराज जी भल्ला, कुछ लोग जानते हैं। तो ध्यान देने की बात यह है कि तीसरा तत्व है ईश्वर प्रणिधान। बस मैं बात समेट रहा हूं। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है जब आप अपना सब कुछ कर देते हैं, अपना कर्म, उसके बाद किसी अदृश्य शक्ति पर आप छोड़ देते हैं कि अब जो होगा अच्छा होगा। अपनी बुद्धि और शक्ति की आखिरी सीमा तक अपना काम ठीक से करने के बाद फिर निश्चिंत हो जाइए। हमने दूसरों के और अपने सबके हित को ध्यान में रखते हुए हमारी बुद्धि और शक्ति की आखिरी सीमा जहां तक थी वहां तक हमने अपना काम कर दिया और अब इसके बाद ईश्वर संभालेंगे। अपने काम को, अपने कर्म को करने से पहले ईश्वर में रख दें, मेरे इस काम का परिणाम मेरे लिए, दूसरों के लिए सुख देने वाला होगा या नहीं। सुख देने वाला ना हो, कम से कम दूसरों को दुख देने वाला ना हो। यह है ईश्वर में उस कार्य को रखकर अपनी कल्पना में इसकी परीक्षा कर लेना। और जब आपने कर्म कर दिया फिर उस कर्म को ईश्वर में रख दीजिए। एक पत्रकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन का एक इंटरव्यू लिया था। ट्रूमैन से उन्होंने पूछा कि आप सुबह से शाम तक इतना कार्य व्यस्त रहते हैं, आप प्रेशर में नहीं आते, टेंशन में, स्ट्रेस में, इतना काम का दबाव और इतनी चिंताएं। और ये उस समय की बात है जब अमेरिका बहुत खराब परिस्थितियों से गुजर रहा था। तो ट्रूमैन ने कहा कि देखो, मैं दिन भर अपनी बुद्धि और शक्ति की आखिरी सीमा तक अपना काम अच्छे से करने की कोशिश करता हूं। और सिर्फ अकेले नहीं, मेरी जो टीम है उसमें जो भी बेहतर से बेहतर लोग हो सकते हैं मैंने उनको चुना है और उनके ज्ञान का, उनके कर्म का भी मैं अपने साथ संयोजन कर लेता हूं, उनको अपने साथ जोड़ के और पूरी टीम भावना के साथ उनको साथ लेके शाम तक, देर रात तक जरूरत पड़ने पर मैं काम करता रहता हूं। इसके बाद मैं जब सोने जाता हूं तो हो सकता है कि उन चिंताओं के बोझ से नींद ना आए, कल क्या होगा, ऐसे होगा, ये कमी न रह गई हो, पर मैं बस एक ही बात सोच करके मन को निश्चिंत कर लेता हूं। ईश्वर से कहता हूं कि हे ईश्वर, तुम जानते हो कि मैंने अपना काम अच्छी तरह से किया है, अब इससे आगे का तुम संभालना। जानते हैं ट्रूमैन कौन सी बात कह रहे थे? वो बात जो आप यज्ञ जब समाप्त कर रहे होते हो तो सृष्टिकृता होती में कहते हो, यद्वा न्यून यहा करम यद्वा अत्यरीचम, जो भी हमने कम या ज्यादा कर दिया है प्रभु, हमारी बुद्धि और शक्ति की एक सीमा है, हम जहां तक बेहतर कर सकते थे वहां तक हमने किया, अपना और दूसरों का हित देखते हुए। अब इसके बाद हमारे इस यज्ञ को, हमारे इस अच्छे कार्य को सुइष्ट करना आपका कार्य है और परमेश्वर करता है। और जब आप इस ईश्वर प्रणिधान के साथ कार्य करते हैं और जब आप इस समर्पण के साथ जुड़ जाते हैं, इस डिवोशन के साथ कि मैं जो कर रहा हूं उसमें मेरा ही हित नहीं है, पूरे संगठन का हित है, तब समर्पण का एक वर्तुल पूरा होता है और सारे लोग मिलकर के जब अपनी आहुति देते हैं, छोटी छोटी आहुति, और एक प्रचंड अग्नि उठती है और अंधेरे को पराजित होना पड़ता है, अज्ञान के अंधेरे को। इसलिए मित्रों, बात सिर्फ इतनी सी है कि हम महर्षि दयानंद न हो सके कोई बात नहीं, हम स्वामी श्रद्धानंद जैसे न हो सके कोई बात नहीं, हम महात्मा हंसराज जैसा समर्पण न दे सके कोई बात नहीं। अपने हिस्से की एक छोटी छोटी मोमबत्ती, अपने हिस्से का एक छोटा छोटा दीपक जला दिया जाए और जब वो सम्मिलित ज्योतिपुंज सम्मिलित हो जाते हैं तब प्रकाश का एक विराट रूप प्रस्तुत होता है। क्यों? कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हम दीप प्रज्वलित करते हैं, प्रकाश का प्रतीक, और उसमें छोटी छोटी बत्तियां हम कई लोग मिलकर जला देते हैं और फिर जला देते हैं और फिर कई बत्तियां कई लोगों के मिलकर जलाने का यही संदेश है कि हम सब मिलकर अपने अपने हिस्से का प्रकाश फैलाएं, अपने अपने हिस्से का कर्तव्य पूरा कर दें, अपने अपने हिस्से का छोटा समर्पण। मित्रों, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और इसके साथ मैं बात समाप्त करूंगा। बूंद बड़ी है कि समुद्र?
बूंद बड़ी है। ये प्रश्न ऐसा है जिसका कोई भी उत्तर देंगे वो गलत होगा। अगर आप ये कहते हैं समुद्र बड़ा है तो सवाल ये उठता है कि समुद्र है क्या? एक एक बूंद को अलग कर दीजिए, समुद्र रह जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं बूंद बड़ी है तो बूंद और समुद्र, बूंद को अलग करके देखिए, बूंद को अलग करके देखिए, समुद्र में मिलकर वो समुद्र हुई है, विराट हुई है। तो जब हम किसी संगठन से अलग अलग चलते हैं, अलग अलग अपनी चाल चलते हैं, तब हम एक छोटे हो जाते हैं, बूंद हो जाते हैं। किसी बड़े संगठन के साथ जब जुड़ते हैं तो हम भी समुद्र होते हैं, लेकिन बस एक एक बूंद मिलती है और समुद्र बनता है। इसलिए अपने छोटे समर्पण को छोटा मत मानिए, वो मिलकर बड़ा हो जाएगा। छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक। छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक। सागर जैसा स्वाद है तू चखकर तो देख, सागर जैसा स्वाद है तू चखकर तो देख। बस इस सागर के स्वाद में अपने आंसुओं को मिला लो। क्या कहा था उस कवि ने? वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, हो जहां बलि शीश अगणित एक सर मेरा मिला लो। और बस समर्पण पूरा हो जाता है, संगठन विराट हो जाता है और उसके साथ जुड़ करके हम भी विराट हो जाते हैं। कोई भी विराट व्यक्तित्व अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होता। जब भी हम किसी महापुरुष का स्मरण कर रहे हो, जब भी उनके समर्पण को याद कर रहे हो, हमें बस ध्यान रखना चाहिए कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, उनके पैरों के निशान महत्वपूर्ण है। जिस पथ पर चलकर वो गए उस पर हम पूरा नहीं कुछ कदम भी चल सके, हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा और हमारे पीछे जो आ रहे हैं वो भी अनुकरण करेंगे उन पद चिन्हों का। इसलिए एक धारा बनती, पूरा समाज, पूरा एक संगठन, पूरा जो कुछ भी मानव समाज का सौंदर्य है वो इसी तरह चल रहा है। और इन तीन सूत्रों को संभालते हुए जब हम अपनी आहुति देते रहते हैं और अपने कार्यों को कुछ ईश्वर के साथ जोड़ करके ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल चलते हुए दूसरों को दुख न पहुंच जाए और जितना हो सके हमारा भी हित हो और दूसरों का भी कल्याण हो। तो बस एक प्रश्न का उत्तर दें। डीएवी से जुड़े हुए जो भी अध्यापक हैं, प्राचार्य हैं, निदेशक हैं, हमारे लिए हमारा परिवार ज्यादा महत्वपूर्ण है या डीएवी संगठन? बूंद और समुद्र जैसा सवाल है। अच्छा, अगर परिवार है और डीएवी की वजह से आपके परिवार की हानि हो रही है, तब या डीएवी से आपके योगक्षेम के लिए इतना नहीं होता कि आपका परिवार चले, तब इस प्रश्न को घुमा के देखें। जब आप अपने ऑफिस में आ रहे होते हैं, अपने कार्यालय में आते हुए ज्यादा मन उमंग में होता है कि जाते हुए? घर जाते हुए या अपने कार्यालय में आते हुए? बैलेंस है, यहां पर संतुलन बिगड़ा और सारी बात खराब हो जाएगी। हमारा कार्य, हमारा प्रोफेशन, जिससे जो कुछ भी हम अर्न करते हैं वो इसलिए करते हैं कि कोई है हमारे लिए, जिसके लिए हमारा समर्पण है, परिवार, पत्नी, बच्चे, तभी तो आप मेहनत करते हो। और अगर कार्य न हो, अगर परिवार न हो तो आप कार्य नहीं करेंगे, उतने अच्छे से नहीं करेंगे। फिर तो कोई होंगे जो पूरा समर्पण कर देते हैं देश के लिए, समाज के लिए, वो सन्यासी होते हैं, योगी होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी बात छोड़िए, वो उत्तम कोटि के लोग हैं। मध्यम कोटि के लोग जो विवाहित हैं वो कार्य कर रहे हैं क्योंकि परिवार है, ज्यादा अच्छे से करते हैं। तो परिवार ना हो तो आप कार्य नहीं करेंगे और कार्य ना हो तो परिवार नहीं चलेगा। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है ना। तो कार्यस्थल पर जाते हुए उत्साह होना चाहिए, मन में उमंग होनी चाहिए और कार्यस्थल से वापस जाते हुए मन संतोष से भरा हुआ होना चाहिए। हमने आज का काम बेहतर से बेहतर तरीके से किया। ईश्वर प्रणिधान।
अब इसके बाद जो होगा ईश्वर अच्छे से अच्छा ही करेंगे, ठीक करेंगे, मंगल करेंगे, कल्याण करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण का एक आश्वासन, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जिसने अपने और दूसरों के कल्याण को केंद्र में रखकर कोई कार्य अच्छे से किया है वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। आप लोग वो हैं जिन्होंने जीवन का वो कार्य क्षेत्र चुना है जो कि सारी समाज की प्रगति का केंद्र है। मैं अपने अध्यापक मित्रों को कहा करता हूं कि अपने कार्य पर, अपने कार्य क्षेत्र पर, अपने कर्म पर आपको दूसरों से ज्यादा स्वाभिमान होना चाहिए। मैं बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों के बीच बोलता रहता हूं। अभी थोड़े दिन पहले अंबुजा सीमेंट के सीनियर स्टाफ में बोल के आया, वहां भी मैंने यही कहा कि आप सीमेंट बना रहे हो, आपको अपने कार्य पर दूसरों से ज्यादा स्वाभिमान होना चाहिए। तो ये बात कंट्रोवर्शियल है। बस एक बात सोचें, इस धरती का केंद्र कहां है? सेंट्रल पॉइंट क्या है? अमेरिका की भारत? ठीक बात, शायद आप ज्योग्राफी के टीचर होंगे। धरती गोल है ना, तो इस गोलाकार धरती पर जहां आप खड़े हैं वही केंद्र है कि नहीं? जहां आप हैं, जो भी कार्य आपके हाथ में है उसको ये सोचकर कीजिए कि सारी धरती का, सारी दुनिया का आधार इस कार्य पर टिका हुआ है। अगर मैं ये नहीं करूंगा दुनिया में कहीं न कहीं कोई सुख कम हो जाएगा। चाहे एक सफाई कर्मचारी हो, चाहे एक अध्यापक हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे राष्ट्र का अध्यक्ष हो, जब इस कार्य को करता है इस भाव से, तब उसके कार्य में सौंदर्य आता है। बस एक बात और कह दूं, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित हुए थे बीजेपी के, तब से लेकर पूरे चुनावी कैंपेन में उन्होंने जितने भाषण दिए वो सब मैंने सुने। बहुत सारी बातें तो रिपीटेड होंगी, वहां जा रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं, कुछ बातें तो कॉमन होंगी, लेकिन उन्होंने उन सारे भाषणों के बीच जो एक बात सबसे अच्छी कही, कौन सी थी? आपने भी कुछ भाषण सुने होंगे, अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं तो सबके सुने होंगे, राहुल गांधी के भी। नरेंद्र मोदी ने जो सबसे मूल्यवान बात कही थी वो ये थी कि हम कुछ बनने की इच्छा लेकर नहीं, कुछ करने की इच्छा लेकर आ रहे हैं। अगर ये बात अंतरात्मा से निकली है, अगर ये बात हृदय की गहराइयों से उठी है, और अगर ये बात अभी भी उन्हें स्मरण है और 5 साल तक ईश्वर करे वो स्मरण रहे, तो दुनिया में सबसे बड़ा सौभाग्य कुछ बनने का नहीं होता, कुछ कर पाने का होता है। जो भी ऐश्वर्य हमें मिला है, जो भी ज्ञान हमें मिला है, जो भी धन मिला है, जो भी शक्ति मिली है, उसको ईश्वरीय कार्य में विसर्जित कर दीजिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही मिली है। इसलिए उस कार्य से ईश्वर ये मना नहीं करता कि आप अपना सुख न उठाएं। आपके पास जो धन है, आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो शक्ति है, आपको उससे बहुत सारे सुख प्राप्त होते हैं, वो सुख प्राप्त कीजिए, लेकिन उसको कैसे और मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कैसे उसको और बढ़ाया जा सकता है, कैसे उसको और विस्तार दिया जा सकता है, बस इस कार्य में जब आप लगा देते हैं अपनी शक्तियों को, अपने ऐश्वर्यों को, आप तत्क्षण उसी समय ईश्वर की कृपा के और उसके आशीर्वादों के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, डीएवी संगठन जिन लोगों ने शुरू किया था वो लोग तो भाग्यशाली थे, उन्होंने तो ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद को पाया ही। आप लोग जो उससे जुड़ने का सौभाग्य पा सके हैं, आप लोगों के पास उस 7 सौभाग्यों के अलावा एक 8वां सौभाग्य और भी जुड़ गया है कि ऐसे महान संगठन के साथ आप जुड़े। सौभाग्यों को दोहरा दूं, शरीर अच्छा मिलना, स्वस्थ बुद्धि, मन, अच्छी शिक्षा, अच्छा परिवार, अच्छा कर्म क्षेत्र, अच्छे जीवन साथी, और इसके बाद वो संगठन जिससे जुड़कर आप अपने को विराट महसूस करें। आपके सौभाग्य पर आपको बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय प्रधान जी से निवेदन है, शॉल